बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स अगर मेरे जैसे कि आज की जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में। आज हम जानेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में और थंब रूल प्लानिंग के बारे में। किस तरह से अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप सीनियर एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं या फिर आप साइट पे कितना वर्क हो रहा है उसका आप हिसाब किताब रखना जानना चाहते हैं, किस तरह से अकॉर्डिंग से किस तरह से बेसिस पे काम होता है, तो आज जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इस तरह से आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। पूरी वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए लेबर प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग। अर्थ वर्क, यहाँ पे देखिए अर्थ वर्क इन ऑर्डिनरी सॉइल। जो ऑर्डिनरी जो सॉइल होता है, जो अवेलेबल मिलता है ऑर्डिनरी सॉइल, अगर हम उसको अर्थ वर्क में यूज़ करेंगे 3 MQ पर डे पर पर्सन। एक जो पर्सन रहेगा, समझ लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन क्या करेगा, फिलिंग करेगा ऑर्डिनरी अर्थवर्क इन ऑर्डिनरी सॉइल। जो भी अर्थवर्क का जो सॉइल रहेगा, ऑर्डिनरी जो सॉइल रहेगा, उसकी जो कैपेसिटी होती है, जैसा कि वर्कर की जो कैपेसिटी होती है 3 MQ तक वो काम करेगा पर डे पर पर्सन, हर दिन में एक आदमी। इसी तरह से अर्थ वर्क इन हार्ड सॉइल। सॉइल ज़रा हार्ड रहेगी। हार्ड मतलब ये जैसे कि इसका वेटेज कम रहेगा, इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 2 MQ पर डे पर पर्सन। यहाँ पे 3 MQ था कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी कम हो गया, 2 MQ हो गया। इसी तरह से थर्ड वन है अर्थ वर्क इन रॉक्स। अगर जब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से रॉक आते हैं, पत्थर निकलते हैं, स्टोन निकलते हैं, उस टाइम पे हम किसी जगह पे फिलिंग कर रहे हैं या आपको जो भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैपेसिटी क्या रहेगी 1 MQ। एक आदमी 1 MQ का काम करेगा पर डे पर पर्सन। इसी तरह से देखेंगे फोर्थ वन अर्थ वर्क इन डिस्पोजल। जो भी डिस्पोज करते हैं हम, जो भी फेंकते हैं करते हैं, उसी के लिए देखेंगे यहाँ पे 2.8 to 3 MQ पर डे पर पर्सन। इसी तरह से फोर्थ वन देखेंगे सैंड फिलिंग लाइक प्लेन बीम। अगर आपका प्लेन बीम है, आप ट्रक से लाके सैंड को क्या करे हैं, वहाँ पे डिस्पोज करें, वहाँ पे छोड़े हैं, वहाँ पे लाके उसको बाद फिलिंग करना है। अगर आपके प्लेन बीम के करीब में आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉइल को स्टॉक कर रहे हैं, तो 4 MQ पर डे पर पर्सन करेंगे। 4 MQ पर डे पर पर्सन। जैसा कि करीब में है, जैसा कि जितना दूर रहेगा उतना टाइम लगेगा मतलब कैपेसिटी घटेगा। इसी तरह से देखेंगे फाउंडेशन वर्क। फाउंडेशन वर्क में ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर। सभी को पता है ब्रिक वर्क क्या होता है और सीमेंट मोटर क्या होता है, सभी को पता है। सीमेंट मोटर यानी मसाला, जो मसाला भरते हैं और जो ब्रिक वर्क करते हैं, मसाला भर के जो ब्रिक वर्क करते हैं, उसमें देखेंगे हम 1.25 MQ पर डे पर पर्सन। 1.25 MQ पर डे, एक दिन में 1.25 MQ होगा पर डे, हर दिन एक आदमी पर पर्सन पर डे। तो ये थे पूरे डिटेल्स। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ये रब करके बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना आपको शुरू से लेकर आखिर तक, आपको बहुत इससे एडवांटेज होगा। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या फिर एग्जीक्यूशन इंजीनियर है, जीनियर सीनियर है या फिर आप प्लानिंग में हैं, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। ये नोट करना है तो नोट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर वर्क, हम जानेंगे सुपर स्ट्रक्चर वर्क के बारे में। ब्रिक वर्क 1 MQ पर डे पर पर्सन। ब्रिक वर्क की आप जब जुड़ाई करते हैं 1 MQ में, ब्रिक वर्क का जो 1 MQ जो क्वांटिटी होता है, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ या फिर हाइट कह सकते हैं, तो 1 MQ ब्रिक वर्क कर सकता है पर डे, हर दिन एक पर्सन, ओनली 1 पीपल, लाइक मिस्त्री, एक मिस्त्री इतना काम कर सकता है ब्रिक वर्क 1 MQ का। इसी तरह से प्लास्टर में जो रहेगा, प्लास्टर का जो मिस्त्री रहेगा, एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर पर डे पर पर्सन। एक मिस्त्री पर डे, एक दिन में पर पर्सन के हिसाब से 8 मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से एक पेंटर, पेंटिंग का वर्क, एक पेंटर 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिट में करना है तो फिट में किस तरह से करना है, 3.28 इंटू 3.28
ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 10.75 समथिंग कुछ होगा ये, वो हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर फीट में कितना होगा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पेंटिंग में 10 मीटर स्क्वायर पर डे पर पर्सन मतलब एक पेंटर की कैपेसिटी इतना कर सकता है। इसे हर पर्सन हर इंसान की एनर्जी रहती है डिफरेंट लेवल, किसी की एनर्जी रहती है ज़्यादा, किसी की एनर्जी होती है कम। तो हम यहाँ पे एवरेज यहाँ पे लिखे हैं हम, जैसा कि हो गया पेंटर हो गया या फिर ब्रिक वर्क का हो गया, एवरेज हम लिखेंगे हैं कम ना ज़्यादा 10 मीटर स्क्वायर। अगर उसकी एनर्जी अच्छा है, वो काम में स्पीड है या फिर काम में माहिर है, तो 10 की जगह 12 मीटर स्क्वायर भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। अगर सुबह जल्दी आके काम स्टार्ट किया तो 15 मीटर स्क्वायर भी कर सकता है, मगर यूजुअली देखेंगे हम एक एवरेज देखेंगे तो 10 मीटर स्क्वायर कर सकता है। इसी तरह से एग्जांपल हम देखेंगे, सपोज ये एक क्या है, यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, इसको हमने क्या काम किया है, यहाँ पे ब्रिक वर्क का यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लास्टर का यहाँ पे ब्रिक वर्क का यहाँ पे काम किया है, ब्रिक वर्क का इसका काम किया है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ पे 20 मीटर और यहाँ पे हाइट जो है हाइट है 1 मीटर और इसका जो विड्थ है 0.230 की ये क्या है वॉल है, ठीक है, क्या है वॉल है। एक वॉल बना रहे हैं, इस तरह से लेंथ है, इस तरह से उसका विड्थ है, इस तरह से हाइट है। लेंथ कितना है 20 और ये वाला कितना है, विड्थ कितना है 0.230 और हाइट कितना है इसका 1 मीटर हाइट है। ये लेंथ, ये विड्थ, ये है हाइट। तो हम यहाँ पे जानेंगे ये कि लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ कितना हो रहा है, 20 × 1 × 0.230 4.6 m³ हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पे 4.6 m³ हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्यूबिक मीटर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्यूबिक मीटर हो रहा है, 4.6 क्यूबिक मीटर हो रहा है। तो हम यहाँ पे जानेंगे ये, अगर हम एक मिस्त्री लगाते हैं ये वॉल बनाने के लिए, अगर हम एक मिस्त्री को हम काम के लिए लगाते हैं, जैसा कि 4.6 क्यूबिक मीटर हो रहा है, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वर्क को। तो यहाँ पे देखिए कितना दिन लगाएगा काम के लिए, तो कितना दिन लगाएगा, कैपेसिटी कितनी है, वो हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। 4.6 मतलब 4, एक मिस्त्री से हम लगाएंगे 4.6 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, एक मिस्त्री को हम काम पे लगाते हैं एक वॉल बनने के लिए, तो कितने डेज लगेंगे 4.6 डेज लगेंगे। अगर यहाँ पे एक दिन में हम 2 मिस्त्री को लगाएंगे, एक दिन में 2 मिस्त्री को लगाएंगे, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 2.3 डेज में काम कंप्लीट होगा। अगर फास्ट करेंगे तो 2 डेज में भी वर्क कंप्लीट हो सकता है। ये 4.6 मतलब 5 डेज। तो यहाँ पे वर्क जो है शेड्यूल जो बनता है वो है एज पर द थंब रूल, जैसा कि उसके एनर्जी पे एक एवरेज एनर्जी मैं बताया हूँ, पेंटर हो कार मिस्त्री हो जो भी हो वो हिसाब से मैं आपको यहाँ पे प्लानिंग बताया हूँ, लेबर प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग। अगर आप ये नोट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बहुत आपको एडवांटेजेस रहेगा, फ़ायदा रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ में, जैसा कि लिमिटेड कंपनी हो गया और प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी हो गया, बहुत सारे कंपनीज में आपको पूछे जा सकते हैं। और MNC कंपनी में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, MNC। और PMC में अगर जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप चाहते हैं नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए फ्रेशर सिविल इंजीनियर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी आप जानना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में हो, इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हो, बहुत जल्द हम नया प्रोडक्टिविटी लाएंगे, बहुत जल्द एग्जीक्यूशन के ऊपर टॉपिक लाएंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अच्छा रहिए। और जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।